नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, तो उस बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। मैं कार्ड्स पहले से निकाल चुकी हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग लेनॉर्मंड कार्ड्स। इसमें बॉक्स स्प्रेड कहते हैं इसको, 9 कार्ड स्प्रेड है। सेंट्रल कार्ड है राइडर। देखिए, राइडर है कांस्टेंट मोशन, ये है कोई इनकमिंग टेंशन हो सकती है, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ये कई बार किसी तरह के वन नाइट स्टैंड्स भी दिखाता है। इस कनेक्शन में किसी नए इंसान का आना या किसी कम्युनिकेशन का इंटरफेरेंस, उस टाइप की एनर्जी है जो फोकस बेसिकली दिखा रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ मिसिंग है, चीज़ें रुकती नहीं हैं, सिर्फ जैसे भटक जाती हैं। टॉप रो है शिप, ट्री और माइस। देखिए, शिप है डिस्टेंस, या तो ये इमोशनल डिस्कनेक्ट है या ये रिलेशनशिप किसी एक जर्नी से गुजर रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन अनक्लियर है यहाँ पे, क्योंकि ट्री जो है वो टाइम और रूट्स के बारे में बात करता है, पर हमेशा एक बहुत हेल्दी वे में नहीं। ये स्टैग्नेशन भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ तो एक जगह बस खड़ा हो गया ना, तो मूवमेंट को रोक दिया उसने यहाँ पे। और जो माइस है, ये रिलेशनशिप में एंग्जाइटी या कोई चोरी छुपे किसी गिल्ट की तरफ इशारा करता है। वो कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इससे ये दिखाता है। पर ट्रस्ट में कहीं कुछ इशू है यहाँ पे। सो ऊपर से लगता है जैसे कनेक्शन सेटल्ड है, लेकिन अंदर से कुछ जैसे चूहे कैसे कुरेद देते हैं चीज़ों को, तो वो चल रहा है। तो एक इमोशनली ड्रेनिंग बॉन्ड है जैसे। अब मिडिल रो जो है साइथ, राइडर, बुक। साइथ कोई सडन डिसीजंस, कोई कट्स, कोई कटिंग एनर्जी हो सकता है। किसी ने कोई कनेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, या किसी ने कोशिश की है पहले भी। राइडर कांस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज, रेस्टलेस इमोशंस, कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस, बुक, सीक्रेट्स, हिडन मोटिव्स। ये मतलब ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, मिसिंग है। जो भी इमोशनल इंटीमेसी दिख रही दिखा रहा है दोनों में से, वो सरफेस लेवल है। अंदर छुपे राज और कोई वूंड्स का प्रेशर बना हुआ है जैसे। बॉटम रो है गार्डन, बेयर, क्रॉस। गार्डन देखिए पब्लिक लाइफ है। ये रिलेशनशिप लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है, पब्लिक में और तरीके से हो सकता है, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बेयर जो है वो पावर स्ट्रगल, कंट्रोल की बात करता है, तो किसी एक इंसान का इसमें से डोमिनेंट होना दिखा सकता है। क्रॉस है जो कार्मिक गिल्ट, प्रेशर, सफरिंग। कनेक्शन आसान नहीं है। ये बाहर से कुछ और दिख रहा है, लेकिन अंदर से एक हैवी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कंट्रोल और पेन ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम है। अगर अब तक आप इस रीडिंग से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम डायगनल्स देखते हैं। इसमें शिप, राइडर एंड क्रॉस, और एक तरफ है माइस, राइडर एंड गार्डन। देखिए, शिप, राइडर और क्रॉस, ये एक जर्नी उनके लिए पनिशमेंट सी बन गई है। जैसे जो शुरू हुआ था, हो सकता है किसी एक्साइटमेंट से शुरू हुआ हो, वो अब किसी तरह का बर्डन, रिग्रेट, उस तरह के इमोशंस में बदल गया है। माइस, राइडर, गार्डन, बाहर से लोग इस कनेक्शन को देखते हैं, लेकिन असली चेहरा है एंग्जाइटी, लाइज, कुछ अंदर से खाए चला जा रहा है। इसके कॉलम्स में है शिप, साइथ, गार्डन। ये रिश्ता जैसे आई डोंट नो इफ़ आई शुड से कि ये ख़त्म कभी भी हो सकता है, या एक तरह से एक सडन डिस्टेंस है, पब्लिक इमेज का प्रेशर है जिसकी वजह से ये शायद है। बट अदरवाइज मतलब मुझे नहीं मालूम है, कुछ लोगों के लिए चाहे फिजिकल एस्पेक्ट में होगा, कुछ के लिए इमोशनल होगा सिर्फ। सेकेंड कॉलम है ट्री, राइडर, बेयर। इमोशनल फाउंडेशन वीक है यहाँ पे, ईगो और कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थर्ड कॉलम है माइस,
बुक एंड क्रॉस, सीक्रेट स्ट्रेस, कार्मिक सफरिंग, ये इमोशनल टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है पूरी तरह से। अगर हम नाइटिंग देखते हैं तो शिप, माइस, गार्डन, बेयर, देखिए यहाँ पे कुछ रश्ड एक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रेस, पब्लिक परफॉर्मेंस, पावर डायनामिक्स। इस कनेक्शन में स्पीड हो सकती है पर डेप्थ नहीं है। ईगो और अपीयरेंसेस के बेसिस पे चल रहा है, दिल की बात यहाँ पे कुछ खास है नहीं। देखिए उनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता दिखने में स्ट्रांग लग सकता है यहाँ पे आपको, लेकिन अंदर से बहुत बढ़िया नहीं है। हर कार्ड के बीच में एक साइलेंस है जिसमें गिल्ट है, कंट्रोल है, और मतलब बस चल रहा है, लेकिन मंजिल का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। ये कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड नहीं लग रहा है मुझे, ये तो बस मतलब कार्मिक लूप्स और कंट्रोल के पैटर्न्स में फंसे हुए दो लोगों की कहानी लग रही है मुझे। जैसे प्यार भी हो सकता था, बट उसकी जगह यहाँ पे पावर स्ट्रगल, सीक्रेट्स, रिग्रेट्स ने ले ली है। देखिए कभी कभी किसी रिश्ते का ख़त्म होना किसी और की जीत नहीं होती है। आपके हो सकता है आपकी जो भी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक ज़रूरी ज़रिया था। बेसिकली ये जो भी आपके साथ हुआ या जिस भी सिचुएशन से आप निकले हैं, अगर आपके पर्सन जो हैं इसमें फंसे हुए हैं तो समझिए जो रिश्ते इल्यूजन्स पे बने होते हैं ना, वो उनका सच हमेशा सामने आता है कभी ना कभी। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मुझे पता नहीं क्या नहीं पता है, तो उस चीज़ में मत रहिए। कुछ खास नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये कभी ना कभी सामने भी आ जाएगा ये आपको, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ था ही नहीं यहाँ पे। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।